अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का, एक्सरसाइज 3.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंटीग्रल 2x ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू डी एक्स आ गया। ये इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट इसका सोल्यूशन। इंटीग्रल 2x ओवर, अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, तो आपको पता है कि अगर दोनों का अलग अलग स्क्वायर दरमियान में माइनस हो, ये शर्त है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि x प्लस ए और x माइनस ए। यहाँ पर अगर आप a प्लस एक्स भी लिख देंगे ना, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पर आप a प्लस एक्स नहीं लिख सकते, ना ही a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, वो फिर गलती होगी, क्योंकि a के साथ यहाँ पर माइनस आ रहा है और x के साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो करते हैं जी स्टार्ट। अब क्या है, सिंपल है फंक्शन, अब हो गया, ये बहुत इजी फंक्शन हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी, बाद में हम फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल होगा जी a ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए आ गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। x प्लस ए और x माइनस ए, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए आ गया। ये दोनों कट गए, ये जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x माइनस ए प्लस ये और ये कट गए, ये जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x प्लस ए। ये और ये कट जाएंगे जनाब। नाम दे देना इनको इक्वेशंस के, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 2। तो क्या आएगा जी, 2x इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमने क्या करना है, जो ए के नीचे जो लिखा हुआ है लीनियर फैक्टर लिखा हुआ है, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, और जो उसकी एक्स की वैल्यू आएगी उसको बाद में इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देना है। पुट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, क्योंकि प्लस का ए है। इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर रखें, क्या आएगा, 2 एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, माइनस ए इक्वल्स टू ए इंटू क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स की जगह पर, और ये वाला माइनस ए तो वैसे ही आ रहा है, बी इंटू एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए और प्लस ए। ठीक है जी, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएंगे, ये कितना आएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पर भी क्या आ रहा है, माइनस ए क्या आएगा, एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, और चूंकि दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करें, माइनस के साथ माइनस कट गया, 2a के साथ 2a कट गया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। अब हमने क्या करना है, जो b के नीचे जो लीनियर फैक्टर लिखा हुआ है x माइनस ए, इसको इक्वल टू 0 पुट करके दोबारा फिर इक्वेशन 3 में रखना है। तो क्या आएगा जी, पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये उधर जाकर क्या आ जाएगा, प्लस ए इन इक्वेशन 3। दोबारा इसी में रखें, क्या आएगा, 2x है, x की जगह पर क्या आ रहा है, अब a आ रहा है, तो 2a हो जाएगा इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पर x माइनस ए है, तो क्या आ जाएगा, x की जगह पर a माइनस ए प्लस b इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है x, तो उसकी जगह पर क्या रहेगा, a प्लस फिर आगे a है, तो 2a इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा कट के। ठीक है जी, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, a प्लस ए कितना होता है, 2a। यहाँ पर भी 2a से 2a कट गया, तो पीछे का बचा 1, तो b किसके इक्वल आ गया, वो भी 1 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यूज उठाकर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देनी है। ठीक है, पुट a एंड b इन इक्वेशन 2। क्या है ये इक्वेशन 2, वो है 2x ओवर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल्स टू ए ओवर, ए क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, 1 ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी है, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि बी भी 1 के इक्वल है ना, एक्स माइनस ए। ठीक है जी, ये आ गई अब हमारे पास इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, दोबारा मैं अगले पेज पे स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैं नए पेज पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसी के अंदर रखना है, पुट, यहाँ पे लिखना है पुट दिस वन इन इक्वेशन 1,
और इक्वेशन 1 क्या है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो इक्वेशन 1 है जी 2x ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए डी एक्स। ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके, इसलिए अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे x प्लस ए माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ए इंटू माइनस नहीं सॉरी प्लस है इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगेन दरम्यान में प्लस आ रहा, तो हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 1 ओवर एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 ओवर एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। इसका डेरिवेटिव x का क्या आएगा 1, ये 0 ही है, a का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 है, a का फिर 0, तो ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यूजिंग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखना है जी, f प्राइम x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x ओवर फंक्शन इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला यूज़ करें। क्या आएगा यहाँ पर, अब क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे फंक्शन है, तो किसके इक्वल होगा ये, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है x प्लस ए, यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या आ रहा है x माइनस ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारा आंसर है। छोटा सा सवाल था ये, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल का बताइए। अल्लाह हाफिज़।